नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 27 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का जो योग है वो 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, तब देखना आपको कितना टाइम लग रहा है। और मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही शानदार तरीका। उस तरीके से आप क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को खुद से बनाइए। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। देखिए आपसे पूछ रहा है कि ए की आयु, आपसे पूछ रहा है कि ए की आयु क्या होगी। तो आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है ए की आयु बी की आयु की क्या है 3 गुनी है, यानी कि जो भी ए की आयु होगी वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3 का मल्टीपल है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, जैसे कि आप 2 से 3 सेकंड में ही कर सकें। ये बहुत ही शानदार तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। क्योंकि देखिए हमसे पूछा था कि ए की आयु क्या है 3 गुनी है, और आपसे ए की आयु पूछ रहा था, तो 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन निकला, ऑप्शन नंबर डी निकला। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करें तो कैसे करेंगे। देखिए हम लिखेंगे पहले ए बी सी 3 को लिखेंगे, ए बी और सी को लिखा हमने। तो हमसे कह रहा है जो ए की आयु क्या है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। इनकी मान लिया ए की आयु 3 होगी तो बी की आयु क्या होगी 1 होगी, क्योंकि इसकी ये होगी 3 गुनी। फिर आगे कह रहा है जो सी की आयु है, सी की आयु की आधी है, किसकी आयु ए की आयु। तो सी की आयु कितनी होगी, सी की आयु होगी 6। तो इन सबको जोड़ेंगे 3 और 1 4 4 6 10, ये हो जाएगा 10, इनका ये हो जाएगा 10। क्वेश्चन कह रहा है योग 10 नहीं है, कितना है, ये है 120, 120 है। तो इसका कितना गुना होगा, इसका होगा ये 12 गुना, इनकी ये है इसका 12 गुना है 10 का। तो फिर ए का अनुपात कितना है, ए का है 3, तो हम 12 को 3 से गुणा कर देंगे, इनकी 12 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगी 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 36। देखिए आप क्वेश्चन इस तरह से तब करना है जब आप क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब देखना आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सेकंडों में आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सीता, गीता, रीता एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000, 40,000 का निवेश किया। उन्हें बरस के यानी कि एक बरस में कुल लाभ प्राप्त हुआ ये 12,100 था, यानी जो लाभ प्राप्त हुआ 12,100 था, जिसे उन्होंने अपने निवेशकों के अनुपात में बांट लिया। तो आपसे कह रहा है कि रीता को प्राप्त हुआ लाभ ज्ञात कीजिए। आपको बताना कि रीता को जो लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना है रीता को। तो देखिए क्वेश्चन को आसान हम कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है, आपको क्या करना है, जितने जीरो दिख रहे हैं यहाँ देखिए 4 जीरो यहाँ है, इन 4 जीरो काट दो। जैसे 4 जीरो यहाँ थे, आपने ये 4 जीरो को यहाँ से काट दिया, ठीक है। 4 जीरो यहाँ थे, 4 जीरो को यहाँ से काट दिया आपने, ये 4 जीरो हमने यहाँ से काट दिए और 4 जीरो हमने यहाँ से काट दिए। अब देखिए जो रीता का अनुपात आया, रीता का अनुपात होगा लास्ट वाला, रीता का अनुपात हो गया 4। और देखिए ऑप्शन में से ही हम 2-2 जीरो काट दें, 2-2 जीरो तो ऑप्शन में से काट दें, तो जो आपका आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि रीता का अनुपात आ गया 4, रीता का अनुपात आ गया 4, तो 4 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखिए मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ना, आपको ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ स्क्रीन पे जो
आपका कंप्यूटर होगा सामने, ठीक है, डेस्कटॉप को देखते ही उसका आंसर टिक करना है, ना कि आपको पेन उठाने की जरूरत है। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और कुछ लोग ही समझ में नहीं आया तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात। तो देखिए अनुपात निकालने की सबसे क्या है, इनके दो 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 जीरो, चार जीरो काट दो, 4 जीरो यहाँ से काटेंगे, 4 यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो जो सीता और गीता और रीता का जो अनुपात आएगा, यानी कि सीता, गीता और रीता का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2, 5 और 4। इनका सबका योग करेंगे तो हो जाएगा ये 5 2 7 और 4 11, 11 हो जाएगा। लेकिन जो उनका लाभ दिया गया है वो कितना दिया है, 12,100 दिया गया है। तो इसका कितना गुना होगा, 12,100 दिया गया है, तो इसका कितना गुना होगा, इसका वही है 11 गुना होगा। इसका ये 11 इंटू 100 यानी 1100 गुना होगा। तो आपसे कह रहा है रीता, जो रीता को लाभ प्राप्त होगा कितना होगा, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे 1100 को, इनकी 1100 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4400। 4400 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाला तरीका बताया उस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि जो 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य क्या है, 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। देखिए जो 4 प्रेक्षण है, जो चार प्रेक्षण है उनका माध्य कितना है, 17.5 है। और एक नया जो प्रेक्षण है उसका मान कितना है, 20 है। तो हमें पहले देखिए, तो ये 17.5 से 20 कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये 2.5 ज़्यादा है। अब क्या हुआ, पाँचों का माध्य कितना आ गया, अब पाँचों लोगों का हो गया माध्य 17.55 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट इसमें से 5 बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास लोग कितने हो गए, 5, तो ये 2.5 को हम 5 भागों में बांट देंगे तो ये जो आएगा ये आएगा 0.5 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, तब इसका नया माध्य कितना होगा। अब जीरो, पहले हमारा माध्य कितना था, 17.5, इनकी पहले माध्य था हमारा 17.5 था। अब इसमें ये 0.5 जोड़ दो, प्लस 0.5 जोड़ दो। अब हम इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 18। राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन को वो तरीके आपको सिखा रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड, हद तक 5 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकें। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तब इसमें टाइम लग रहा है ना, आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में से बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए मैं आपको जब तक समझाऊंगा नहीं आपकी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और सबसे आसान तरीके क्वेश्चन को हल करने का आपको बताता हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। यानी आपसे कह रहा था कि जो छात्र शामिल हुआ है नया, एक पहले 5 छात्र थे और एक नया छात्र शामिल हो गया, तो क्या हुआ, औसत में 2 अंक की वृद्धि हो गई। तो आपसे वो कह रहा है कि जो छात्र शामिल हुआ है वो औसत अंक से कितने अधिक नंबर लेके आया था, औसत अंक से कितने नंबर अधिक लेके आया, तो आपको ये बताना है। तो देखिए अंक कितने थे, प्रत्येक में क्या हुआ, औसत में 2 की वृद्धि हुई। जब औसत में 2 की वृद्धि हुई प्रत्येक में, छात्र से पहले 5 फिर एक और जुड़ गया तो होगा 6 छात्र हो गए, और 6 को हम गुणा कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 12। राइट आंसर हो जाएगा 12 आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो वो जो छात्र शामिल हुआ वो औसत अंकों से कितने अधिक अंक थे, उसके अंक थे 12 अधिक थे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे एक्स माने क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ये वो तरीका है कि क्वेश्चन को आप सेकंडों में ही कर सकते हैं।
अगर देखिए आप इसका सॉल्यूशन बुक में देखेंगे, ठीक है, तो आपको काफी लंबा सॉल्यूशन मिलेगा इसका भी। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ना कि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस क्या होगा, उनकी वैल्यू चेंज होंगी, बाकी क्वेश्चन आपके वही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एबीसी समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी आप अगर मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर वो तरीका सिखाया है जिससे आप क्वेश्चन को हर जल्दी बना सके। तो देखिए आपने एक त्रिपलेट पता होगी आपको, सबसे छोटी त्रिपलेट होती है हमारी 3 4 और 5। तो देखिए हमारी दो वैल्यू दी गई है, 3 दी गई 4 दी गई, तो हमारी पांचवी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 5 5 हो जाएगी। अगर जिन्हें इस तरह से याद ना हो तो वो कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज की बात आई है, ठीक है, तो हमको कैसे करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, ये हो जाएगा 25। 9 और 16 हो जाएगा 25, और तो बाहर निकल के क्या आएगा आपका, बाहर निकल के आएगा 5, यानी कि इस तरह से हमें जो तीसरी भुजा मिलेगी वो मिलेगी 5। ठीक है, अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो हम सेकंडों में क्वेश्चन हम बना लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या, जब अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछिए आपको क्या करना है, 3 को और 4 को जोड़ देना है, यानी कि तीसरी भुजा हमारी 5 आ गई, 3 को 4 को जोड़ देंगे और 5वीं भुजा को घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे हम तो देखिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 माइनस ये करना है 5 और बटे में करना है 2, और 4 3 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2/2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देखिए आज अभी क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए हमसे पूछ रहा था कि अभी अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, कल को हमसे पूछ रहे परिवृत्त की त्रिज्या, कि समकोण त्रिभुज दिया गया और उसके परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, तो फिर क्या करना है, जो हमारा कण होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कण होती है, तो इसको हम 5 को हम 2 से भाग दे देंगे, 5 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगी 2.5, यानी कि 2.5 आएगी, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2.5, यानी कि ये होगी परिवृत्त की त्रिज्या। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, और परिवृत्त की त्रिज्या पूछे परिवृत्त की, तो जो कण होगा यानी कि सबसे लंबी भुजा होगी उसे 2 से भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। तो आपको बताना है कि स्थिर जल में तैरने की गति क्या होगी। तो देखिए आप इसे क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 40 को, तो कै बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 40 को, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 बार जाएगा, प्लस हमसे पूछ रहा है कि जो अर्जुन है उसकी स्थिर जल में तैरने की गति पूछ रहा है। तो अगले क्या करेंगे हम, देखिए आगे दिए गए हम जो 24 किलोमीटर है वो उसमें लगते हैं 2 घंटे, तो हम 2 से भाग देंगे 24 में तो ये जाएगा 12 बार, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, इसे जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12 8 20 बटे 2, यानी कि 10 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर देखिए हमसे पूछा, यहाँ पूछा था अर्जुन की चाल, और हमसे पूछा जल की चाल पूछता तो हम क्या करते, यहाँ हमसे माइनस करते, तो हम यहाँ माइनस करते तो हमारी जल की चाल निकल आती, लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3400 की राशि 4 बरस का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, ये होता है। अब रख लो आप इसमें वैल्यू, साधारण ब्याज कितना दिया है 680,
680 दिया गया है, और आपका प्रिंसिपल कितना है 3400। एक मिनट, जो आपका साधारण ब्याज दिया है 680 है, वो 680 बराबर प्रिंसिपल है 3400 और समय दिया गया है 4 वर्ष, और हमसे पूछ रहा है दर पूछ रहा है, यानी कि आर पूछ रहा है, और बटे करेंगे 100, बटे कर देंगे 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 34 से 68 जाएगा 20 बार में, और 4 से 20 जाएगा ये 5 बार में। इनकी जो हमारी जो दर आएगी, यानी कि आर आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 5%। दर आएगी हमारी 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप बेसिक तरीके से जाएंगे, ठीक है, वो आपको बहुत ही टफ लगेगा, शायद आप 1 मिनट से ऊपर टाइम लगा दें इस क्वेश्चन को हल करने का। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन हल करना है इसे। तो आपसे पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए मैंने आराम से पढ़ने से मैंने आपको सिखाया था कि हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम। देखिए हमें करना होता है 3 3 और 1 करना होता है, ये इस तरह से करते हैं। तो देखिए हम कर लेते हैं, तो अब 5,000 का 10% निकालेंगे, 5,000 का 10%, यानी कि 5,000 का हम निकालेंगे 10%। तो प्रतिशत से क्या होगा, जब प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 500। अब 500 का फिर से, यानी कि 500 का हम 10% निकालेंगे, तो 2 जीरो और कट जाएंगे इसमें से, तो भी हो जाएगा 50। अब हम 50 का फिर से 10% निकालेंगे, कि देखिए प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 100 से हमारे 2 जीरो कट रहे हैं, यानी कि 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो ये आएगा 5। और मैंने आपको सिखाया था, देखिए ये पहली वाली को हम छोड़ देते हैं, जब हमसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए, ये हो गया 3 साल का हमारा, ठीक है। जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए, तो हम पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, और नीचे वाली का हम गुणा करेंगे, 5 3 15, यानी कि 150, और प्लस ये 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हमें जोड़ेंगे 150 और 5 को, तो ये हो जाएगा 155, यानी कि ये आएगा, जब हम इसे जोड़ेंगे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 155। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ क्वेश्चन आपको कितना आसान लगा। मैं आपको देखिए बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको एग्जाम आपका 100% निकल जाए, आपका 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो आपका दिया गया है, तो ये x बराबर दिया गया है 6, 2y बराबर दिया गया है 7, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है, यानी कि इसका आपको मान बताना है, मान क्या होगा इसका। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, ये जो 2 है ये यहाँ 6 में गुणा हो जाएगा, जब ये 2 है, ये 6 में गुणा हो जाएगा आपको, तो आपका देखिए x बटे वाई बराबर हो जाएगा, ये 2 6 में गुणा होगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और बस नीचे तो 7 है ही, तो अब इसमें वैल्यू रख लो आप। जब इसमें वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा, देखिए x बराबर आ गया आपका, x बराबर आ गया 12, और y बराबर आ गया 7, तो 12 में से 7 जाएंगे, तो ये जाएगा 5। मैं आपको इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, इसमें देखिए फिर क्या हुआ, 7 और 12 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये जगह 12 7 19 और प्लस दिया गया है, ये दिया है आपको 14 बटे 19 दिया गया है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 19 का एलसीएम 19 ही आएगा, नीचे तो 19 आएगा, और 5 और 14 को जोड़ेंगे, 5 और 14 जोड़ेंगे तो भी 19 हो जाएगा, यानी कि 19 बटे 19 आएगा, आपका हो जाएगा
19/19 यानी 19 से 19 कटेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब 1 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा 19/19 ही हमारा दिया गया, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो उसने 15 दिन काम किया और शेष काम बी को 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य पूर्ण होगा। तो आपसे कह रहा है जो ए और बी हैं दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको बहुत ही आसान तरीके से आऊंगा। ए ने क्या हुआ, 60 दिनों में कार्य पूर्ण करता, लेकिन उसने 15 दिन काम किया, इनकी 15/60 60। तो अब इसे काट लो आप, जब काटेंगे 15 एकम 15, 15 चौका 60, इनकी 1/, टोटल कार्य था हमारा 4 और एक कार्य कल हो गया, तो कार्य शेष बचा कितना, इनकी 1 हो गया, तो बचा कितना, तो कार्य बचा 4 में से 1 चला गया, तो बचा कार्य बचा 3। क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं बचा है, कितना बचा है, कार्य बचा था 30, वो करा है बी ने 30 दिन में पूरा करा है। जो 3 कार्य है, यानी कि जो 3 कार्य था वो बी ने करा है 30 दिन में पूरा, तो ये किसका कितना गुना हो जाएगा, तो इसका ये होगा 10 गुना, और पूरा कार्य कितना है, 4 है, तो 10 की स्पीड से 4 कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो बी करेगा 40 दिन में पूरा, यानी कि 40 दिन में जो बी की क्षमता आ गई, यानी कि बी पूरा कार्य करेगा 40 दिन में पूरा करेगा। जब बी पूरे दिन का जो पूरा कार्य है वो करेगा 40 दिन में पूरा। तो आप कर लीजिए, जो आपका ए है वो कार्य करता है 60 दिन में, और आपका जो बी का था इसका तो आ गया था 40, तो आपका बी करता है 40 दिन में। दोनों का लिया हमने एलसीएम, एलसीएम आया 120, और 60 से 120 जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा 3 बार में, तो दोनों मिलकर कह रहा है, तो इन्हें जोड़ लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5, और 5 की स्पीड से 120 कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये होगा 24 दिन में, यानी 24 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपका एग्जाम एक ही बार में निकल जाए और आपको मैथ बिल्कुल हलवा लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।